नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं कार्यालय में हैफेड के चेयरमैन और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश भगत जी। पहले तो कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी। धन्यवाद। कैलाश जी, बात करें लोकसभा चुनाव का जो है घोषणा तो तकरीबन हो चुकी है। पार्टी ने आज कार्यालयों का शुभारंभ भी कर दिया है और आपको बतौर प्रभारी हल्का गुला लगाया गया है। बात करें जो चुनाव है, चुनाव में किस तरह के समीकरण बनने हैं वो तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो एक बात सामने आ रही थी कि चर्चाओं में आपका नाम भी आ रहा था और चर्चाएं ये भी थी कि कैलाश भगत को यदि टिकट मिलती है पूरा जिला कैथल तो खुश होगा ही होगा, साथ में जो कुरुक्षेत्र जिला है उसके लोग भी खुशी मनाएंगे। निश्चित रूप से आज मेरे को गुला के अंदर प्रभारी बना के भेजा गया और अभी अभी उद्घाटन करके आए हैं, तो पब्लिक के अंदर बहुत भारी जोश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की नीतियां जो हैं उनके कारण पब्लिक बहुत खुश है। जहां तक सवाल आपने ये कहा है कि लोगों के अंदर ये एक जोश है कि आपको यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट के लिए लड़ाया जाए, तो यदि पार्टी हाईकमांड मेरे को यहाँ से टिकट देती है तो निश्चित रूप से हम अच्छी तरीके से इस सीट को जीत के नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। कैलाश जी, बात करें जो इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चाएं नाम की हो रही हैं वो कैथल जिले से आपका नाम है और पुनः जो चर्चित नाम है वो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का है, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से पहले भी सांसद हैं। और इसमें ये सबसे बड़ी खास बात ये जो प्रश्न चिन्ह लगता है कि अगर सांसद नायब सैनी को पुनः टिकट मिलती है तो उनके पास पूरे हरियाणा का प्रभार भी है। क्या वो ये जिम्मेदारी पूर्ण रूप से संभाल पाएंगे कि एक तरफ चुनाव लड़ना है, दूसरी तरफ पार्टी का प्रचार करना है, पूरे प्रदेश की बागडोर संभालनी है? ये पार्टी हाईकमांड का अपना फैसला है। पार्टी हाईकमांड जो भी फैसला ले हमारे लिए तो वो सर्वमान्य है। यदि पार्टी हाईकमांड उनको खड़ा करेगी तो हम उनको जिताने का पूर्णतः काम करेंगे। कैलाश जी, बात करें जो है पता चला है कि 141 संस्थाओं ने कुल मिलाकर आपके नाम का जो है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को जो है एक रिपोर्ट भेजी है कि आपको जो है यहाँ से टिकट मिले, ये जानकारी प्राप्त हुई थी। ये बात सच है? कहीं ना कहीं बात आई थी सामने? हाँ, हमारी मेन सब संस्थाओं ने पूरी 9 की 9 कंस्टिट्यूंसीज से वो प्रस्ताव एक लिख के भेजा था कि टिकट जो है आपको दी जाए, परंतु अभी अभी जो हमने माने मुख्यमंत्री जी ने कैथल के अंदर ज्वाइनिंग जो हमने करवाई, उसके अंदर 9 की 9 कंस्टिट्यूंसीज से हमारे कैथल से डॉक्टर डीपी गुप्ता जो बहुत बड़े सर्जन थे, डॉक्टर शाह के बेटे जो आज सबसे ज्यादा हॉस्पिटल जो है डॉक्टर शाह का सबसे ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल है, उनके बेटे को, हमारे नई मंडी के प्रधान सोन डुल जी को, सीनियर सिटीजन के प्रधान को और बाकी प्रधानों को भी कैथल के जो है उसके अंदर शामिल कराया। 2 प्रधान हमारे पुंडरी के, 2 हमारे इस्माइलाबाद से, 2 चीका से, एक कुरुक्षेत्र और एक लाडवा प्रधान को। इस तरीके से हमने सारी मंडियों के प्रधानों को उसके अंदर शामिल कराया और हजारों की संख्या में गाड़ियां जो हैं वहां पे आई थी। ये आज से पहले कभी भी इतना रश कभी नहीं हुआ, क्योंकि सभी मंडियों के प्रधान वहां पे आए हुए थे। जी जी। कैलाश जी, बात करें कैथल जिले को, अभी तक जब से मैंने खुद होश संभाला है मैंने नहीं देखा कि कैथल जिले से किसी को टिकट लोकसभा का खास तौर पर मिला हो और काफी लगता है कि अभी तक कैथल जिले का नाम इस मामले में नहीं आया है। लेकिन लोगों की डिमांड है कि कैथल जिले का कसूर भी क्या है कि यहाँ कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं उतारा जाता? निश्चित रूप से आज तक पब्लिक के अंदर ये बिल्कुल एक चीज है कि जब से लोकसभा की टिकटें आई हैं, कैथल डिस्ट्रिक्ट को आज तक कभी भी टिकट नहीं मिली, उनके कोई नुमाइंदे को कुछ नहीं मिला। तो पूरी पब्लिक ये चाहती है कि कैथल जिले से जो है वो कोई ना कोई नुमाइंदा आए। जी जी। बात करें
अब जो है आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है और कैंडिडेट भी पैराशूट से उतार दिया है। पैराशूट से यूं कहूंगा कि दिल्ली से जो कैंडिडेट हैं वो हरियाणा में प्रभार उन्हें मिला था और हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा में कांग्रेस और आपको जो है तालमेल में एक सीट आई है, उसमें उन्होंने सुशील गुप्ता को उतार दिया है, डॉक्टर सुशील गुप्ता को। और सुशील गुप्ता को लेकर लोगों में अभी से नेगेटिविटी आ रही है, हमने जो देखा है, लोगों से बातचीत हुई है, तो लोग इस बात से खुश नहीं है कि पैराशूट कैंडिडेट को उतारा जाए। अगर भाजपा भी कोई पैराशूट कैंडिडेट उतारती है तो लोगों का ये भी रुख हो सकता है कि भाजपा का भी विरोध लोग शायद शुरू कर दें। ऐसे है कि जनता के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की जो गरीब आदमी, आम आदमी तक, जो एक किसान तक जो एक अच्छी नीति है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए पब्लिक यही चाहती है कि हमारी देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी काम कहा उसको करके दिखाया, जिसको लोग असंभव समझते थे, और उसी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिन रात जो है वो गरीब आदमी की, आम आदमी की, जनता की सेवा कर रहे हैं। तो ये पार्टी जिसको मर्जी उतारेगी तो निश्चित रूप से हम उसकी पूरी मदद करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। लेकिन सवाल एक यही खड़ा होता है कि पैराशूट कैंडिडेट पर जो सवाल है हमारा, वो वहीं स्थिर है कि क्या यहाँ के लोग इतने काबिल नहीं हैं पूरे कैथल के, कुरुक्षेत्र के, कि उन्हें ही टिकट मिले। अगर क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये उदाहरण प्रस्तुत कर ही दिया है कि एक बाहर से कैंडिडेट हैं जो उनको उतारा, पहले भी कुछ कैंडिडेट्स बाहर से उतरते आए हैं। क्यों ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो सक्षम लोग हैं, जो मेहनत तो स्थानीय लोग करते हैं और उनका जो फल है बाहर के लोग ले जाते हैं आकर। देखो, इसके बारे में पार्टी हाईकमांड ने सोचना होता है और पार्टी हाईकमांड का निर्णय जो है वो हमारे लिए सर्वप्रिय होता है। ये तो हम भी कहते हैं कि यदि आज तक इतने लंबे पीरियड में कैथल डिस्ट्रिक्ट को कोई भी कैंडिडेट नहीं दिया गया, देना चाहिए, परंतु उसके बावजूद यदि पार्टी हाईकमांड किसी को भी उतारती है तो हमारा भी एक वर्कर के नाते एक कर्तव्य है कि हम उसको जिताने का काम करें और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की जोड़ी में वो सीट जीत के उनको तीसरी बारी इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब करें, और इसी तरीके से ही अपने माननीय मुख्यमंत्री को तीसरी बार जो है हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। कैलाश जी, बात करें जो आदमी मेहनत करता है, पार्टी के लिए काम करता है, मर्म और टीस तो उसको भी रहती है ना कहीं कि उसको जब इग्नोर किया जाए। हाँ, वो बात ठीक है, पर क्योंकि जब एक पार्टी संगठन जब कोई चीज का फैसला लेती है तो वो हर पहलू पे उस चीज को देखती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो निर्णय पार्टी लेती है वो एक फाइनल निर्णय होता है, और एक वर्कर के नाते हमारा एक ही कर्तव्य बनता है कि हमारे को तो देश की एक सेवा करना है। तो देश की सेवा के लिए हमारी हाई कमांड जो भी फैसला कर दे वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। आपने मंच से कहा था कि यदि आपको अवसर मिलता है तो सामने वालों की जमानत जब्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं। यदि हमारे को अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से सामने वाले की जमानत जब्त होगी और ये सारी दुनिया देखेगी। जी जी कैलाश जी, होप सो कि आपको पार्टी मौका दे, और उम्मीद है कि यदि आपको मौका मिलता है तो कैथल जिले की झोली में भी कुछ नया आ जाए। हाँ, निश्चित रूप से। मैंने पहले ही कहा है कि पब्लिक पूरी इस टाइम आप देख रहे हो चारों तरफ से पूरे लोकसभा चाहती है, परंतु मैंने शुरू से ही एक बात कही है कि हाईकमांड जिस चीज का निर्णय लेगा हम उसको जिता के 100% भेजेंगे, उसमें कहीं कमी नहीं आने देंगे। जी जी जी, शुक्रिया कैलाश जी। तो देखिए, कैलाश भगत ने जो हैफेड के चेयरमैन हैं हरियाणा के, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि पार्टी इन्हें अवसर देती है चुनाव लड़ने का, लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है, तो ये सामने वाले की जमानत जब्त करवाने का काम करेंगे। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि किसी को भी पार्टी ने चुनकर भेज दिया तो उसकी मदद भी करेंगे, उसे जिताकर भेजने का काम भी करेंगे। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो बातचीत हुई है, ईमानदार छवि के जो ये
धनी हैं कैलाश भगत, उन्होंने स्टेट में जो है काम करके दिखाए हैं। हैफर्ड की जो दशा और दिशा बदलने का काम भी किया है, वो भी हम सबके सामने है। और इसी तरह की जो तस्वीरें हैं हम आप तक सामने लाते रहेंगे। और विशेष तौर पर विशेष बातचीत जो कैलाश भगत जी से हुई है वो आपको सुनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। और इस तरह से और भी जो बातें हैं आपके सामने लाते रहेंगे, और भी ऐसी खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।